दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी का एक ऐसा भाषण वायरल हुआ है जो पत्थर दिल इंसान को भी भावुक कर दे। चुनाव के अंतिम चरणों यानी कि 23 और 29 अप्रैल के वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। एक चुनावी रैली के मंच पर ममता बनर्जी जब अपना भाषण खत्म कर रही थी, तब उन्होंने राजनीति की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर सीधे जनता के दिल पर चोट लगा दी। ममता बनर्जी ने एक शेर पढ़ते हुए कहा, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहा गुलशन तो फूल फिर खिलेंगे और रहा तृणमूल तो हम जरूर मिलेंगे। इस एक लाइन के पीछे बहुत गहरा दर्द और एक बड़ी चेतावनी भी छिपी थी। ममता बनर्जी ये जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। बीजेपी का हर बड़ा नेता आज बंगाल की सड़कों पर है। ऐसे में ममता बनर्जी की यह इमोशनल अपील उनके समर्थकों के लिए एक युद्ध घोष की तरह साबित हुआ है। वे अपनी जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर तृणमूल बची तभी वे दोबारा उनसे मिल पाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला। चलिए विस्तार से बात करते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में, लेकिन इससे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से आंदोलनों की उपज रही है। 2011 में जब उन्होंने वामपंथियों के किले को ढहाया था, तब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास 15 साल की सत्ता और बंगाल के करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक ममता ने खुद एक रुझारू नेता के रूप में स्थापित किया है। आज उसी साख को बचाने के लिए 70 साल की उम्र में भी बिना थके रैलियां कर रही है। भाषण के आखिरी 20 सेकंड में ममता बनर्जी ने जो जादू बिखेरा वह किसी मजे हुए कलाकार से कम नहीं था। उन्होंने एक ही सांस में नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला में वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जौहर और इंशाअल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वे बंगाल को यह दिखाना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ही एक लौती पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी सबको एक सूत्र में पिरो सकती है। आज बंगाल की सड़कों पर जय बांग्ला का नारा गूंज रहा है। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को बाहरी बनाम बंगाली का चुनाव बना दिया है। उनका ये भावुक अंदाज यह बताता है कि वे डरी हुई नहीं है, बल्कि वो जनता के सामने अपनी झोली फैलाकर एक बार फिर से सेवा का मौका मांग रही है। क्या बंगाल की जनता उनकी इस पुकार को सुनेगी? क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगी? ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं। রাস্তাঘাট জল, পথশ্রী, অন্যান্য স্কিম নাইবা বললাম, অন্যান্যরা বলবেন। दोस्तों, बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक उत्सव और संस्कृति की लड़ाई भी बन चुका है। ममता बनर्जी ने इस बार अपनी चुनावी सेना में सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, बल्कि बंगाल के चमकते सितारों यानी कि टॉलीवुड को भी शामिल कर लिया है। चुनावी मैदान में इस बार ग्लैमर और राजनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। सायोनी घोष से लेकर पारोनो मित्रों जैसे बड़े नाम इस चुनाव में पूरी ताकत जोकते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है दोस्तों, यह सिर्फ
चेहरों की चमक नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। ममता बनर्जी जानती है कि बंगाल के लोगों के दिल में कलाकारों के लिए एक खास जगह है। सायोनी घोष जैसी युवा नेता जो आज टीएमसी का एक मुखर चेहरा बन चुकी है, उन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि वे सिर्फ पर्दे के कलाकार नहीं है, बल्कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली सिपाही भी है। टीएमसी के एक एक नेता ने मां, माटी और मानुष के नारे को अपना जीवन मंत्र बना दिया है। यह नारा अब केवल चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि बंगाल की पहचान बन चुका है। दोस्तों, सायोनी घोष और उनकी टीम जिस तरह से हर बूथ और हर गांव तक पहुंच रही है, वह दिखाने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी के भीतर एक नई ऊर्जावान टीम तैयार हो चुकी है। यह टीम ममता बनर्जी के विजन को जनता तक पहुंचाने के लिए बिना थके काम कर रही है। ममता बनर्जी खुद भी अपने भाषणों में इस बात पर जोर देती है कि बंगाल को बाहरी लोग नहीं चला सकते। बार बार यह संदेश देती है कि जो लोग बंगाल की माटी से जुड़े नहीं है, वही यहाँ समस्याओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। इस चुनाव में टॉलीवुड की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बंगाली अस्मिता के नैरेटिव को ज़्यादा मजबूत करते हैं। चाहे तपती धूप हो या लंबे दूरी का रोड शो, टीएमसी की यह नई ब्रिगेड ममता बनर्जी को एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी का यह इमोशनल कार्ड और उनकी ये भावुक अपीलें उन्हें चौथी बार बंगाल की सत्ता तक पहुंचा पाएंगी? 23 और 29 अप्रैल को जब बंगाल की जनता पोलिंग बूथ पर जाएंगी, तो उनके मन में सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि पिछले 15 साल के काम का हिसाब भी होगा। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा माना जा रहा है। चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी, तब यह साफ हो जाएगा कि क्या बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के मां, माटी और मानुष के नारे पर फिर से मोहर लगाई है या फिर बंगाल में परिवर्तन की लहर चली है। ममता बनर्जी की चौथी जीत न केवल बंगाल की राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी विपक्ष को एक नया उत्साह देंगी। अंत में दोस्तों, ममता बनर्जी की जीत या हार केवल एक व्यक्ति की जीत या हार नहीं होगी, बल्कि यह बंगाल की उस विचारधारा की जीत या हार होगी जिसे ममता बनर्जी पिछले 1.5 दशक से सींच रही है। 4 मई की तारीख बंगाल के भविष्य का फैसला करेंगी। क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी या बंगाल एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा? इस पूरे चुनाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस पूरी स्टोरी पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। जय हिंद।